हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वही प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स ही है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ये दूसरा मेथड देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन हैलो एल्केन्स हैलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग फ्रॉम एल्केन्स। अच्छा, इससे पहले आप देखिए दी हैलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। यानी आप देखेंगे एल्केन से भी आप बना सकते हैं हैलो एल्केन्स। एल्केन से भी बना सकते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, इनसे भी आप बना सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना होगा, एल्केन में ज़रा देखिए, एल्केन में बस आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप हैलोजन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के प्लेस पर। अच्छा, अगर आप चेक करें जैसे एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड का आप एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो इससे आप हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। इसमें भी एडिशन रिएक्शन पाई बंध जो हैं आप इसमें देखने को मिलेगा, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगा। अभी आपको बताते हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे। देखिए हैलोजन Cl2 यानी क्लोरीन एंड ब्रोमीन Br2 रिएक्ट विथ एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में जो हैलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन है वो एल्केन के साथ रिएक्शन कर लेता है और हैलो एल्केन देखिए टू फॉर्म हैलो एल्केन्स बना लेता है। देखिए दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी सनलाइट के प्रेजेंस में यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन आप कहेंगे कि होते हैं। एंड गिव्स ए मिक्सचर ऑफ मोनो डाई आर पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स। मोनो डाई ट्राई, मोनो मतलब एक, अगर वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो मोनो, अगर दो जुड़ा है तो डाई, तीन जुड़ा है तो ट्राई। ठीक है, और भी बहुत से जुड़े हैं तो उसी को आप पॉली कह देते हैं। देखें नेक्स्ट इसी के आगे देखिए, यहाँ मोनो डाई ट्राई पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स विच आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट इनटू प्योर कंपोनेंट्स। मतलब उनको अलग करने में हमें क्या होता है, कठिनाई होती है। तो मोर इवर द यील्ड ऑफ एनी वन कंपाउंड इज लो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई एक कंपाउंड है ना, कोई एक कंपाउंड अगर है तो वो जैसे कभी भी आप दो रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, आप समझें इस तरीके से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो होगा क्या कि अगर वहाँ पर कोई एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कोई एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वह ज़्यादा प्योर होगा। ठीक है, दूसरे की अपेक्षा, कहने का मतलब अगर बहुत मिक्सचर हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्योरिटी को अलग करना पड़ेगा। तो जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोपेन, है ना, एक उदाहरण के लिए प्रोपेन में आप देखिए मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, है ना, दो समावयवी उत्पाद बनते हैं। एक देखिए इवन फार्म्ड इवन व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड इज कैरीड आउट। अब देखिए इवन मतलब यहाँ सम से है, सम यानी समान से है। तो देखिए यहाँ रिएक्शन अब को हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे देखिए कई कंडीशन हो सकता है, जैसे अब यहाँ CH3 CH2 CH3 इसके साथ अभी रिएक्शन आप करवा दीजिए। मान लीजिए हम क्लोरीन्स करवा दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट दे दिया जाए। अब देखिए
कंडीशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ये कहाँ कहाँ जुड़ सकता है क्लोरीन, ज़रा देखें। एक तो ये हो सकता है या तो यहाँ जुड़े इस कार्बन पर या तो यहाँ, चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ, वो एक ही कंपाउंड होगा। आप खुद समझिए, जैसे अभी अगर मान लीजिए यहीं जोड़ देते हैं स्टार्टिंग में ही CH2, यहीं Cl हमने ऐड कर दिया और ये CH2CH3, ठीक। अब आप देखिए, अगर आप इसका IUPAC नेम देखें, IUPAC नेम आप चेक करें तो यहाँ इस नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, तो आप कहेंगे क्या, ये 1 क्लोरोप्रोपेन कह देंगे, ठीक। अच्छा, यदि यही यहाँ पर अगर जुड़ा होता तब आप ज़रा देखिए क्या होता, समझिए। अगर यही यहाँ पर जुड़ा होता CH3 CH2 और यहाँ जोड़ रहे हैं तब भी वही होता ना, CH2 यहाँ Cl, तब इधर से नंबरिंग 1 2 3 यानी 1 क्लोरोप्रोपेन। अब एक तो ये चांस है कि ये ऐसा हो जाए, ठीक, एक तो ये चांस है कि ऐसा हो जाए और एक चांस यहाँ देखिए ये भी है। अब जैसे यहाँ पर CH रहे और यहीं से जुड़ जाए क्या Cl, तो अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2, किधर से भी कर लीजिए नंबरिंग, वो तो 2 पर ही क्लोरीन जुड़ा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 प्रोडक्ट बनने का संभावना रहती है, एक तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें से आपको ये जानना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन होगा स्टेबल या 2 क्लोरोप्रोपेन स्टेबल होगा। तो आप देखिए, आपको देखना होता है कि अगर क्लोरीन निकलेगा तो कार्बोकेटायन कैसा बनेगा। जैसे यहीं ये इसी को देखिए, अगर यहाँ से क्लोरीन हटे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहीं आ जाएगा ना, यहीं, यानी इसी कार्बन पर आ जाएगा। तो ये कार्बन जो है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब आप अगर कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन बन गया है तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, तो ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब ये 2 क्लोरोप्रोपेन, ये ज़्यादा यील्ड होगा, इसकी ज़्यादा प्राप्ति होगी, ये ज़्यादा बनेगा किसके कंपैरिजन में, 1 क्लोरो के, क्योंकि उसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक। तो ये जानिए कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, बनेंगे दोनों निश्चित है। कभी मल्टीपल अगर कहीं पर क्वेश्चन दिया रहे तो आपको उसमें सिंगल ऑप्शन आपको चूज करना होता तो है, तो ऐसे कंडीशन में आप करेंगे क्या, जो ज़्यादा बनेगा यानी जिसकी यील्ड ज़्यादा होगी वही ऑप्शन में देखना है, तो वही सही होगा। तो देखिए यहाँ ज़रा प्रोपेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ देखें अल्ट्रावायलेट लाइट में करवाए हैं, तो देखिए 45% कम मात्रा में बना ये 1 क्लोरोप्रोपेन, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन देखिए कितना, इसकी क्वांटिटी 55% है ना, ज़्यादा बना। तो इसलिए ये अगर मल्टीपल में दिया है, मल्टीपल कोई क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया है तो यही करेक्ट होगा, ठीक। तो ये जानना है। ऐसे देखिए सिमिलरली आप और भी ब्यूटेन के साथ भी रिएक्शन करवा लीजिए। क्लोरीन देखिए, एक तो 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा और दूसरा यहाँ देखें 2 क्लोरो, और अगर इधर जोड़ेंगे तो ये भी 2 क्लोरो है दूसरे कार्बन पर, ठीक। दूसरे कार्बन पर अगर आप जोड़ते हैं क्लोरीन तो ये भी, तो एक ही प्रोडक्ट वही है ना। तो एक तो ये हो रहा है और ये हो रहा है। अब देखना है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा यदि यहाँ से क्लोरीन यहाँ से लीव करे तो ऐसे में यही मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में बनेगा। देखिए 72% एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये 72% बना और ये 28, तो ये आपका वही मल्टीपल अगर क्वेश्चन है तो यही आप टिक करेंगे, ठीक। देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यहाँ बताया गया। कार्बोकेटायन जो अभी हम बता ही दिए थे आपको कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। बार बार ये तो बात भी होती रहती है इस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ज़रा देखिए यहाँ, अब जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, हाउएवर देयर रिलेटिव रेट्स
वैरी विथ द नेचर ऑफ हाइलोजन। हाइलोजन पर भी डिपेंड करता है कौन तेज़ी से रिएक्शन देगा। अभी अब आपसे पूछ लिया जाए कि CH3Cl और पूछा जाए कि CH3I, इसमें से कौन तेज़ी से रिएक्शन देगा, तो ये CH3I, ठीक है। ये भी होता है हाइलोजन पर भी, देखिए यहाँ हाइलोजनों पर डिपेंड किया, ठीक है, ये भी जानना है। देखिए फॉर एग्जांपल विथ Cl2 द relative rates of substitution of 3 degree, 2 degree and 1 degree hydrogens at 298 Kelvin यानी एट रूम टेम्परेचर इज, देखिए कितना कितना दिया गया है, ज़रा देखिए। सबसे ज़्यादा ये जैसे क्लोरीन दिया रहे, अब यहाँ देखिए क्लोरीन दिया रहे, और उसके बाद अगर ये पूछा जाए इसमें कि इसका क्या होगा, ये रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री 2 डिग्री, अब जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक, तो क्लोरीन किसके साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन देगा, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ये 3 डिग्री, देखिए यहाँ आपको दिया गया होगा 5:3.8:1, तो 5 यानी कि ये रेट देखिए अधिक है, और इसके साथ 3.8 और इसके साथ केवल 1, तो देखिए 3 डिग्री के साथ इसका रेट जो है ज़्यादा है, तो ये जानिए। ऐसे ही देखिए वेयर एज विथ ब्रोमीन के साथ, जबकि देखिए ब्रोमीन के साथ क्या होगा, एट 400 केल्विन, यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। अब दीज आर 1600 रेशियो 82:1 ये दिया गया, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन कौन देगा, ये 3 डिग्री देगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि यहाँ पर टेम्परेचर रखना पड़ेगा हमको, कितना 400 केल्विन रखना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन देगा इतना टेम्परेचर पर ब्रोमीन, ठीक, ये टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान देना है। देखिए आगे, इन एडिशन टू एबव मोनोक्लोरो कंपाउंड्स आइसोमेरिक क्लोरो एंड ट्राईक्लोरो कंपाउंड्स आर आल्सो पॉसिबल, तो इसमें कई देखिए मोनोक्लोरो, डाईक्लोरो, पॉलीक्लोरो ये सब भी बन सकते हैं। ज़रा देखिए क्या क्या, अब यहाँ ज़रा देखिए ये बन सकता है, ये एडजेसेंट कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हैं। यहाँ ज़रा देखिए केवल यहाँ एक क्लोरीन यहाँ है, एक तो टर्मिनल पर है। यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ चेक करेंगे तो इस कार्बन पर अटैच है, और ये एक तो फिक्स है वो, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टर्मिनल पर ही दोनों क्लोरीन जुड़ जाएं, या हो सकता है कि जैसे देखें यहाँ मिडल में क्लोरीन जुड़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है क्लोरीन एक यहाँ और एक, यानी दोनों टर्मिनल पर जुड़ जाएं, तो इस तरीके से मतलब मिक्सचर प्राप्त हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए देयरफॉर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज नॉट ए सुटेबल मेथड, ये उतना अच्छा जो है विधि नहीं मानी जाती फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन को प्रयोगशाला में बनाने की ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। दिस इज मेनली बिकाज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, इसमें देखिए बहुत से समावयवी संरचनाएं जो हैं वो मिलती हैं, विच आर डिफरेंट टू सेपरेट, अब सब अलग अलग हैं तो उनको अलग करना पड़ता है, ठीक। हाउएवर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज स्टिल यूजफुल इन सर्टेन केस एज डिस्कस्ड बिलो। देखिए अब जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसमें होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा सा, when the mixture of products can be easily separated by some suitable methods, for example chlorination of methane gives different products which have suitable differences in the boiling point। अब उनका boiling point डिफ़र होता है तो boiling point के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट कर लेंगे। therefore these can be separated by fractional distillation, है ना, प्रभाजी आसवन से इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब देखिए मेथेन के साथ
ये तो आप 10th में पढ़े होंगे। मेथेन के साथ रिएक्शन करवाएं सनलाइट में क्लोरीन की, तो देखें क्लोरोमीथेन मिलेगा। अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं क्लोरोमीथेन का, तो डाई क्लोरोमीथेन मिलेगा। अगेन आप रिएक्शन करवाएं, देखिए क्लोरोफार्म मिलेगा। फिर से आप क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप इसे टेट्राक्लोरोमीथेन कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड होती है, अनियंत्रित। ये तब तक होता रहता है जब तक कि जैसे ये मीथेन में हाइड्रोजन है पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने C2H6 के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये तब तक होगा जब तक यहाँ से पूरा H निकल ना जाए, अर्थात C2Cl6 बन जाएगा। ठीक, C2Cl6 बन जाएगा। और ये सब आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद बैलेंस आइए कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर कितने क्लोरीन हैं, 6, तो 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस सब। और साथ ही साथ अच्छा हाँ, बैलेंस अभी इसलिए नहीं हुआ, ज़रा समझें, क्योंकि H जो है Cl से रिएक्शन करके HCl भी तो बनाएगा, है ना। अब आप बैलेंस करिए, हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लगाइए, 6Cl यहाँ और 6 इसमें, तो 6 6 हो गए आपके 12, तो 6 2 जा हो गया यहाँ पर 12। ठीक, अब देखिए ये जो बनाना यही आर्टिफिशियल कैम्फर है, कृत्रिम कपूर है। ये C2Cl6 क्या है, कृत्रिम कपूर। तो ऐसे रिएक्शन देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, वो के होते क्या हैं कि वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। वो तब तक होते हैं जब तक हाइड्रोजन पूरा रिप्लेस न कर दे। ठीक, तो ये भी जानते रहिए। अब देखिए जैसे CH4 और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया आपने, क्या क्या मिला। एक तो ये मिला था क्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये सब प्रोडक्ट देखिए ये मिले हैं, और साथ में HCl मिल रहा था हर जगह, तो वो भी आप दिखाएंगे। देखिए कई यहाँ प्रोडक्ट मिले, लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो सबका सभी को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, प्रभाजी आसवन से। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन इज सच दैट द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने कोई चांस नहीं होता, कोई संभावना नहीं होती। तो एग्जांपल इसमें आप देखिए ज़रा, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। जैसे नियोपेंटेन गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट बिकॉज ऑल दी हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। मतलब सभी हाइड्रोजन एटम क्या है, इक्विवेलेंट। देखिए अब जैसे इसको देखिए, यहाँ है, फिर थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाएं, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए ये CH3 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 CH3, और बीच में एक कार्बन है, इसी से सब जुड़े हैं, है ना। तो किस कहीं से भी आप चेक कर लीजिए, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सभी 1 डिग्री की कार्बन है। तो ऐसे में अब इसमें केवल संभावना एक ही है कि बस एक ही प्रोडक्ट मिले। तो देखिए क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन से रिएक्शन आप करवाएंगे, ये फोटो केमिकल रिएक्शन है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, या हीट भी करते हैं तो भी हो जाता है। तो लेकिन इतना जानिए कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये ज़्यादा ही अच्छे से होती है। ठीक, तो अब यहीं कहीं से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर क्लोरीन वहीं ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए बस एक ही सिंपल वही नियोपेंट्रिल क्लोराइड ही बनेगा। तो जैसे यहाँ क्लोरीन वही हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन जो था वो क्लोरीन के दूसरे एटम से रिएक्शन करके HCl बना लेगा। तो इस तरीके से इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, ये भी जानते रहिए। देखिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन के एटम अटैच हैं, अगर ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस होता है रिएक्टिविटी में, तब क्या होगा। देखिए ओनली वन प्रोडक्ट इज फार्म्ड अंडर सूटेबल कंडीशन। तब वहाँ भी सूटेबल कंडीशन तब लगाना पड़ेगा, है ना। कोई वहाँ एक जो उस रिएक्शन में ज़्यादा सूटेबल होगा, ऐसे हम कुछ रिएजेंट यूज करेंगे तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, और तब वहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल दी रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन
इन हैलो कंपाउंड्स आर, देखिए ज़रा इनका ऑर्डर देख लीजिए। तो ये जो बेंजाइलिक होते हैं वो एलाइलिक, दोनों इक्वल रिएक्शन देते हैं, है ना, दोनों इक्वल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है किससे किससे, एक तो एल्काइल से, और एल्काइल जो है वो विनाइलिक से, है ना, विनाइलिक से, और विनाइलिक या एराइलिक, ठीक है, एराइलिक विनाइलिक ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आर्डर है, ध्यान देना, आर्डर ये जानते रहिए, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए यहाँ, दिस इज अपोजिट टू दी होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, अपोजिट टू दी होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की ये उल्टा होता है। दी विनाइलिक एंड एराइलिक हाइड्रोजन्स आर सो अनरिएक्टिव, ये ज़्यादा ही अक्रियाशील, मतलब क्रिया नहीं करते, ये ज़्यादा ही क्रिया नहीं करते, मतलब क्रिया नहीं करते, दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। दस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे ये ज़रा समझिए पहले, ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अगर हमारे पास प्रोपीन है, हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो ज़रा देखिए होता क्या है, सिंपल है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पर ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, जैसे कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, और इससे अगर हाइड्रोजन जोड़ना है हमें, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है, यानी यहाँ अगर हाइड्रोजन है मान लीजिए, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें यहाँ क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, तब हम क्या तरीका अपनाएंगे ये जानना है। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे कंडीशन में हमें देखिए ये टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, इसके बाद तब रिएक्शन होगी। देखिए अभी यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए ये प्रोपीन है और क्लोरीन के रिएक्शन आपने 773 से 873 केल्विन पर गैस फेज में आपने करवाया, मतलब ये गैस लिए, गैसीय स्टेट में दोनों रहे हैं। तो अब देखिए होगा क्या, ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, और इसी से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक, तो 3 क्लोरोप्रोपेन 1 ईन बनेगा, ठीक है, ये एलाइलिक क्लोराइड बना, और ये देखिए एलाइलिक क्लोराइड ये बना। और देखिए ध्यान देना ये है कि केवल ये याद रखिए कि कभी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर कभी क्लोरीन जुड़े या ब्रोमीन या कोई हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, एलाइलिक होगा, ठीक, और ये Cl तो मान लीजिए वहाँ से H और Cl एक दूसरे से क्रिया करके ये बना लेंगे। अच्छा बेंजाइलिक देखिए क्या होता है, यही बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर अगर उससे जुड़ा हो कोई हाइड्रोजन, तब वही क्या कहा जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। अगर ब्रोमीन जोड़ रहे हैं तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसमें रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक। यहाँ देखिए जैसे दी हाई रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ स्टेबिलाइजेशन बाय रिजोनेंस ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखिए ये होते क्या हैं, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं। और फाइनली देखें यहाँ जैसे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सब, तो जिसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। और देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन ये देते हैं, इसलिए अच्छा आपको ये देखना होगा इसमें कि फ्री रेडिकल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसे रिंग में क्या करेगा, रिजोनेंस करते करते देखें इसको क्या करेगा, स्टेबल बनाता है, इसीलिए रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल जो है वो देखें कुछ ज़्यादा ही है ना, स्ट्रक्चर जिसके ज़्यादा बनेंगे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखें ज़रा ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ दिया गया है, कुछ हेल्प, दी हाफ हेडेड कर्व्ड एरो रिप्रेजेंटेड मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन का, अगर जैसे कहीं ऐसे हाफ हेडेड एरो दिखाया जाए तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या है, मूवमेंट को दर्शाता है, ये हाफ हेडेड एरो जानते रहिए।
ठीक। और तो देखिए पॉइंट यहाँ विशेष है नहीं, यहाँ एक और है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग और इसके बाद तब नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे एल्कीन से। देखिए ये बी, दी फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स विथ फ्लोराइड इज हाईली एक्जोथर्मिक एंड वायोलेंट। ये बहुत ज़्यादा उसमें छेपी रिएक्शन होता है ना। और वायोलेंट मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें आवाज़ आती है, अर्थात आप एक्सप्लोसिव कह सकते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है फ्लोरीन। दिस लीड्स टू पॉली सब्स्टिट्यूशन एंड रिजल्ट इनटू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अल्टरनेटली एल्किल फ्लोराइड्स आर मोर कन्वीनियंटली prepared indirectly by halogen exchange method as discussed later। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, वो हाइलोजन एक्सचेंज के द्वारा बना लिया जाता है। ठीक, आगे मिलेगा। देखिए ज़रा, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल बट इट मे बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ईटीसी। इनके प्रेजेंस में करवाएंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय दी EHI फॉर्म, जो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड दस ड्राइव्स द रिएक्शन टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको अग्र दिशा में अपक्रिया को बढ़ा देते हैं। जैसे मेथेन है, मेथेन के साथ आयोडीन की रिएक्शन आपने करवाया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो CH3I बना और EHI बना। अब EHI बन गया तो वो क्या करेगा, ये तो पुनः अगेन इसको रिवर्स कर देगा, इसलिए अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, EHI को नष्ट कर देगा। इसीलिए EHIO3 जो है वो EHI को नष्ट कर दिया, आयोडीन और H2O में चेंज कर दिया। इसलिए आप यहाँ पर ऐसे रिएक्शन में क्या करेंगे, आयोडिक एसिड HiO3 ये और HNO3 नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक, तो जानते रहिए ये भी। आगे देखिए, ऐसे मेथेन के साथ ये I2 और HiO3 लेंगे तो CH3I और H2O बनेगा। ऐसे ही एथेन के साथ I2 और HiO3 लेंगे तो ये एथिल आयोडाइड या आयोडो एथेन बनेगा और वाटर बनेगा। तो आयोडीनेशन स्टॉप्स एट मोनो आयोडो स्टेज पर ही, फिर आगे आयोडीनेशन नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देख लिया कि कैसे एल्केन से बनाएंगे हेलो एल्केन्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्कीन से किस तरीके से हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।